स्टूडेंटों वाले में भैया भाई आप लोग का स्वागत है। फिर से हम आ गए हैं। आज हम डिजिबिलिटी का रूल पढ़ेंगे जो कि बोलते हैं हिंदी में विभाज्यता का नियम। तो हम 75 दिन 75 टॉपिक कराएंगे आपके साथ। एक हार्ड चैलेंज हम ले रहे हैं। बस आशा यही करते हैं कि आप हमारे साथ ज्वाइन रहिए। तो आइए क्वेश्चन से हम आगे बात स्टार्ट करते हैं अपने। जैसे कि क्वेश्चन दिया है वन कि इफ ए 9 डिजिट नंबर इतना है इज डिविजिबल बाय 72 देन द वैल्यू ऑफ द 4x-3y। यदि 9 अंकों की संख्या आपकी इतनी दी है 72 से विभाज्य है तो 4x-3y का मान बताइए। तो हम यहाँ देखिए आपकी क्वेश्चन में दिया है कि 985x3678y 72 से विभाज्य है तो 4x-3y की वैल्यू हमें बताना है। तो हमें 72 का ऐसा फैक्टर खोजना है कि जो इजवर एंड बहुत इजी हो डिवाइड करने में। अगर हम 72 से अगर इसको डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो हम परेशान हो जाएंगे, हमारा जो कि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा सॉल्व करने में। तो हम ऐसा दो फैक्टर इसका खोजते हैं 72 का कि हमारी संख्या बहुत ही इजी हो इसको डिवाइड करने में। तो 72 का हम ऐसा दो फैक्टर कर दिए कि 9 × 8। 9 × 8 का डिजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? 8 का डिजिबिलिटी रूल यही बोलता है जो कि ये कितने देखते हैं कि ये कितने के पावर में है। ये 2 के पावर है 3 और इसका क्यूब कर देंगे तो 8 आएगा। तो लास्ट की संख्या हमारी जो पावर में रहता है उसी को हम लास्ट 3 संख्या यहाँ लिखते हैं। तो हमारा पावर में 3 आ गया है। तो लास्ट की हम 3 संख्या को लेंगे। तो 3 संख्या हम ले लिए 7 8 y। तो यहाँ हम ले लेते हैं 7 8 y और इसमें हमें 8 से डिवाइड करना है। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 हमारा 72 हो गया भाई। यहाँ 6 हो गया और एक कट गया। y की वैल्यू देखिए क्या रखेंगे कि ये हमारा 8 से पूरा तरह डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर हमारा 0 हो। अगर y की वैल्यू यहाँ हम 4 रख देते हैं। अगर y की वैल्यू हम 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनाइट तक रखते हैं। अगर 0 रखेंगे तो हमारा वैल्यू जाएगा नहीं, उससे डिवाइड 8 से पूरा नहीं हो पाएगा। 1 रखेंगे 1 भी रखेंगे तो नहीं हो पाएगा। 2 रखेंगे तो होगा नहीं होगा। 3 रखेंगे क्या होगा नहीं होगा। अगर 4 रखेंगे तो हमारा पूरा तरह से पूरा डिवाइड हो जाएगा। यहाँ 8 बार में जाएगा, यहाँ आपका 64 हो गया तो एक कट गया, रिमाइंडर 0 हो गया, 98 हो गया। तो y की वैल्यू हम मिल गई यहाँ कितनी होगी? y की वैल्यू होगी 4 हो गया। तो हम लिख लिए यहाँ 985x3 6 7 8 y की वैल्यू कितना मिल गया है हमें? 4। अब हमें इसको 9 से डिवाइड करना है। 9 का रूल ये बोलता है या तो इन सभी संख्याओं का योग बटे 9 से डिवाइड होना चाहिए या तो यूनिट डिजिट निकालते हैं। यूनिट डिजिट क्या होता है कि अगर 9 के टेबल में है या 9 हो गया 18 हो गया 27 हो गया, तो कहने का मतलब अगर 9 के टेबल में आ रहा है तो भी हम 9 से डिवाइड कर देंगे। या दो संख्याओं का योग अगर 9 आ रहा है तो भी हम डिजिबिलिटी रूल लगा सकते हैं। इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट सम। 9 से देखते हैं, 9 से यूनिट डिजिट सम से 9 से कट गया, 6 3 9 से भी कट गया, 8 5 13 और 13 और 4 13 4 17 17 और 7 आपका हो गया 17 और 7 24 24 और 8 24 8 आपका हो गया 32 हो गया। देखिए x की वैल्यू इसमें क्या रखेंगे कि पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं यहाँ पर तो ये 36 हो जाएगा और 9 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी कितनी मिल गई? x की वैल्यू 4 मिल गया और y की वैल्यू कितने मिल गया भाई लोग? 4 मिला है। तो हमें कौन सी वैल्यू पूछ रहा है? 4x-3y की वैल्यू पूछ रहा है। तो हमारा यहाँ लिख लिए 4x-3y की वैल्यू बताना है। 4 हो गया। x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू 4 होगी माइनस y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू कितनी है? 4 है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो गया 16 हो गया
इसको करेंगे तो 12 हो गया। अगर इसको सब्सट्रैक्ट कर दिए तो हमारी आंसर में 4 आएगा। तो देखिए कौन सा आंसर आपका सही आ रहा है। तो आंसर नंबर आपका बी फॉर बॉम्बे हो गया। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ द 746 832 स्टार 71 इज डिविजिबल बाय 9 देन द डिजिट इन द प्लेस ऑफ द स्टार। मतलब 9 से विभाज्य है तो कि स्टार के स्थान पर हमारी संख्या क्या आएगी। तो हम यहाँ वैल्यू लिख लेते हैं सिंपल सा, 7 4 6 8 3 2 स्टार 71 और बटे के 9। 9 का रूल ये बोलता है अगर दो संख्याओं का योग 9 आ रहा है तो भी वो 9 से डिवाइड हो जाएगा, या 9 के टेबल में आ रहा है तो भी वो संख्या हमारी डिवाइड हो जाएगी, या तो सभी संख्याओं का योग बटे के 9 से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारी संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो आइए देखते हैं, पहले 9 का यूनिट निकाल लेते हैं। 7 दून 9, 6 3 9, 6 3 हो गया, 8 1 9 हो गया, 7 4 11 11 और प्लस स्टार और बटे के 9। अब स्टार की जगह क्या रखेंगे कि हमारी वैल्यू पूर्णतः डिवाइड हो जाए। स्टार की जगह अगर हम 7 रखते हैं तो हमारी संख्या ऐड कर लेंगे तो 18 आएगी। 18 को हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 बार में गया और रिमाइंडर आपका 0 बचा। तो आंसर में देखिए कितना आ रहा है, आंसर में 7 आ रहा है, मतलब ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए 10 डिजिट नंबर इतना है इज 88 से मतलब बोल रहा है कि विभाज्य है, तो वैल्यू आपका x प्लस वाई की हमें बताना है। तो अगर कोई संख्या 88 से पूर्णतः डिवाइड है तो हम इसका ऐसा दो फैक्टर चुनेंगे जो कि ये हमें सॉल्व करने में आसानी हो। 88 से अगर ये भाग करेंगे तो हमारा डायरेक्ट नहीं जा पाएगा। तो हम दो संख्या इसका दो फैक्टर ऐसा देखते हैं कि जो एजिबल हो, तो इसको हम बोल सकते हैं 11 इंटू 8। तो हम संख्या यहाँ लिख लिए, लास्ट की हमारी संख्या 8 का रूल यही बोलता है कि 2 पावर 3 इधर 8 हो गया, मतलब पावर में आपका जितनी वैल्यू होती है लास्ट की संख्या हम उतनी लेते हैं, यही 8 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है। तो हमारा लास्ट की कितनी संख्या होगी भाई लोग, 8y2, और डिवाइड किससे करना है हमें, 8 से करना है। y की वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इनफिनाइट तक हम रख सकते हैं। अगर 8 की वैल्यू 8 में भाग देंगे तो 1 बढ़ जाएगा, 1 कट गया। y की वैल्यू क्या 0 पे होगी, नहीं होगा। y की वैल्यू 1 रखने पे होगा, नहीं 12 होगा, 8 के टेबल में नहीं आता है। 2 रखने पे हो सकता है, नहीं होगा। ये वैल्यू 3 रखने पर 8 से डिवाइड हो जाएगा जो कि 4 बार में जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 3 आएगी। y की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ हम 3 लिख सकते हैं। और 11 का कॉन्सेप्ट क्या होता है, 11 का कॉन्सेप्ट हम आपको समझा देते हैं कि क्या होता है। जैसे हम कुछ संख्या लिख लिए A B C D E F G। 11 का रूल यही बोलता है कि एक संख्या छोड़ के दूसरी संख्या लिया जाता है, फिर दूसरी संख्या छोड़ के फिर तीसरी लिया जाता है, फिर तीसरी को छोड़कर फिर चौथी लिया जाता है। तो 8 का रूल यही बोलता है, पहली संख्या हम ले लिए, फिर उसके बाद तीसरी लिए, फिर उसके बाद फिर तीसरी लिए, फिर तीसरी लिए। इन तीनों संख्याओं का योग हो गया आपका a प्लस सी प्लस ई प्लस जी। फिर जो संख्या बच गई उसका योग, यहाँ बच गया भाई b बच गया, फिर आपका d बचा, फिर f बचा, बटे के आपका 11 से डिवाइड होता है, इधर आपका हो जाता है 0 आए या हम 11 रखते हैं। यही आपका 11 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है। तो हम यहाँ 11 का डिविजिबिलिटी रूल निकालते हैं, इसको हम रब कर देते हैं आपका। तो यहाँ 11 का हमें डिविजिबिलिटी रूल निकालना है। तो 1 3 3 0 x 5 5 8 y की वैल्यू हमारा कितनी आएगी, 3 आएगी, यहाँ 2 हो गया। तो 1 हो गया, 3 हो गया, फिर x हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 3 हो गया। इसको हम ऐड करेंगे तो देख लेते हैं कि हमारा कितना आ गया। 1 1 3 1 4
4 और 5 9, 9 3 12, आपका आएगा इधर 12 प्लस एक्स, माइनस में इधर आएगा आपका 3, 5 3 8, 8 8 5 13, 13 2 15, इधर आपका 15 आ गया। और बटे के 11, इधर आपका 0 या 11 आता है। तो 12 में से 15 के आपका सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारी संख्या आएगी x माइनस थ्री। एक्स माइनस थ्री, इसको अगर 0 के उधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू हमारी आएगी 3 आएगी। तो हमें दो वैल्यू पता चल गई कि x और y की वैल्यू कितनी आएगी। s की वैल्यू हमारी 3 आएगी, हमारी पूछ रही है संख्या x प्लस वाई की, तो हम यहाँ x प्लस वाई लिख लिए। x की वैल्यू कितनी होगी भाई 3 होगी, y की वैल्यू कितनी होगी 3 हो गया, इसको ऐड कर लिए तो हमारा आंसर 6 आ गया। देखिए ऑप्शन में कौन सा है, बी फॉर बॉम्बे आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द 8 डिजिट नंबर 2074 x4y2 इज डिजिबल बाई 88, देन द वैल्यू ऑफ द 4x प्लस 3y। यदि 8 अंकों की संख्या 2074 x4y2 88 88, देन ये गलत है आपका, 88 है तो विभाज्य है, तो 4x प्लस 3y का क्या मान होगा। तो हम 88 का दो ऐसे फैक्टर करते हैं जो कि हमारा एकदम इजिबल हो डिवाइड करने में। अगर ये 88 से डिवाइड करने जाएंगे तो हमें बहुत समय लग सकता है, जो कि बहुत आंसर आने का एकदम समझ लीजिए कि 0 चांस है। तो 88 का हम दो ऐसा फैक्टर कर लिए जो कि हमारा बहुत ईजी हो जाए सॉल्व करने में। तो 11 इंटू 8 हो गया। 8 का रूल वही बोलता है कि जितने इसके पावर में हो, अगर 8 का क्यू करेंगे तो 2 के पावर 3 आता है। 2 का पावर 3 का वैल्यू होती है 8, मतलब पावर में जितनी वैल्यू होती है उतनी हम लास्ट की संख्या को लेते हैं। तो 8 के पावर का बोलते हैं, लास्ट का हमें 3 संख्या ले लिए, यहाँ हम लिख लिए भाई 4y2, यहाँ 8 से हमें डिवाइड करना है। तो 8 8 5 40, 0 नहीं को हो पाएगा। y की वैल्यू हम यहाँ आपको लिख देते हैं ऊपर, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, डॉट 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 इनफिनाइट तक हम लेते हैं। तो y की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो ये होगा, नहीं होगा। y की वैल्यू 1 पर रखते हैं, देखते हैं 8 5 40, 1 हो जाएगा 12, तो भी नहीं होगा, 4 रिमाइंडर आपका बच जाएगा। 1 भी नहीं होगा, क्या 2 रखने पर होगा, 2 8 5 40, 2 पर भी नहीं हो पाएगी वैल्यू। क्या 3 रखने पर होगा, हाँ 3 रखने पर 8 5 40 और 3 8 चौके 32, रिमाइंडर 0 हो गया। क्या है 4 पर रखने पर होगा 42, नहीं हो पाएगा। 5 रखने पर हो जाएगा, नहीं होगा क्योंकि 52 आएगा। 6 रखने पर हो जाएगा, 6 रखने पर भी नहीं होगा। अगर 7 रखेंगे तो y की वैल्यू हम दो वैल्यू मिल गई, 3 और 7। तो हम पहले 3 पर चेक कर लेते हैं कि ये हमारी संख्या आती है कि नहीं 11 के रूल में। तो हमने ले लिया 20 74 x 4, x की वैल्यू हम पहले y की वैल्यू हम 3 ले लेते हैं, फिर उसके बाद 2 हो गया। तो हम 11 का डिजिबिलिटी रूल निकालते हैं, पहली संख्या लिए, फिर दूसरी संख्या लिए, फिर तीसरी संख्या लिए, फिर तीसरी संख्या लिए। इन तीनों को हम ऐड कर देंगे चारों को, 7 दूनी 9, 9 प्लस एक्स, 9 और 3 12, आपका हो गया भैया 12 प्लस एक्स। और एक क्वेश्चन में आ गया 0 और 4, 4 4 8, 8 2 10। इधर हो गया आपका कितना हो गया, बटे में आपका 11, इधर हो गया 0 या 11 लेते हैं। तो 12 में से 10 घट गया भैया, आपका कितना बचा 2 प्लस एक्स, इधर आपका हम ले लिए 11 ले लिए, क्योंकि अगर 0 लगेंगे तो x की वैल्यू -2 आएगी, जो कि हम -2 में कभी डिजिबिलिटी आता ही नहीं। तो x की वैल्यू यहाँ से आपकी होगी भैया 9 आ गया। तो देखिए वैल्यू कितना हम रखेंगे, क्या आ गया। अगर 3 पर रखते हैं तो यहाँ हम चेक कर लेते हैं 4x प्लस 3, तो यहाँ हम लिख लिया 4x प्लस 3y। x की वैल्यू हमने 9 रखते हैं, 4 इंटू 9, और y की वैल्यू 3 लिखते हैं, देखते हैं कि आता है आंसर में कि नहीं। और यहाँ हम ये रब कर लेते हैं आपका एक, हमारी y की वैल्यू आई थी भाई 3 एंड 7,
और x की वैल्यू हमारा 9 आया था। तो हम यहाँ देखते हैं कितना हो गया, 9 चौके 36 और प्लस तितली की 9, 9 6 15 मतलब 45। आंसर में देखिए कहीं 45 आ रहा है, हाँ, डी फॉर दिल्ली। आपका आंसर नंबर डी है। यदि 8 अंकों की संख्या 179x091y 88 से विभाजित तो 5x माइनस 8y की मान क्या होगा। तो यहाँ भी हम 88 का ऐसा दो फैक्टर देखते हैं कि जो कि हमें भाग करने में इजिबल हो। तो 88 का हम फैक्टर कर लिए भैया, 88 का हम दो ऐसा फैक्टर कर लिए जो कि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। 8 का रूल वही बोलता है कि हमारी लास्ट संख्या में 3 होनी चाहिए। तो लास्ट संख्या में हम 091y ले लिए। यहाँ हमें 8 से डिवाइड करना है। एक बार गया आपका 11 हो गया, 11 हो गया, फिर भैया एक बार गया, 11 में से 8 गया 3। तो y की वैल्यू हम यहाँ लिख लेते हैं कि क्या क्या आ सकती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। तो देखिए y की वैल्यू क्या 0 रखने पे पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। 0 पर नहीं होगा। क्या 1 रखने पर पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। 2 पर रखने पर क्या पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। 3 पर रखने पर होगा, नहीं होगा। क्या 4 रखने पर पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। 5 रखने पर क्या पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। 6 रखने पर पूर्णतः डिवाइड होगा, नहीं होगा। 7 रखने पर पूर्णतः डिवाइड होगा, नहीं होगा। 8 रखने पर डिवाइड होगा, नहीं होगा। अगर 9 पर भी रखे तो नहीं होगा। तो कहने का मतलब हमारा y की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। तो हम यहाँ y की वैल्यू 2 रख लेते हैं। फिर हमें 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल वही बोलता है, पहली संख्या लिए फिर दूसरी संख्या। 0 9 1 y की वैल्यू हमने 2 लिख लिया। तो पहली संख्या होगी 1, फिर 9, फिर 0, फिर 1, फिर खत्म वैल्यू। 9 1 10, 10 1 11, 11 एक क्वेश्चन में, फिर माइनस 7 प्लस एक्स प्लस 9 प्लस 2, 9 2 11, 11 और 7 18, मतलब x प्लस 18 वैल्यू होगी। इधर आपका आ गया 0 या 11 रखते हैं और बटे के 11 में। तो यहाँ हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, x की वैल्यू कितनी होगी। x की वैल्यू हमारे यहाँ से सब्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ से, तो हमारी x की वैल्यू 7 आएगी और इधर हम 0 कर लेते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आएगी भैया, 7 आएगी। तो x की वैल्यू हमें y की वैल्यू मिल गई और x की वैल्यू 7 हो गया। तो हमें किसकी वैल्यू पूछ रहा है, 5x माइनस 8y का। तो यहाँ हमने इसको रब कर लेते हैं आप। तो हमें x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 2 होगी। तो हमें 5x माइनस 8y की वैल्यू पूछ रहा है। तो हमारा 5 इंटू 7 माइनस 8 इंटू 2, तो 7 5 35, 8 दूना के 16। यहाँ देखिए एक चीज ये भी गलत है कि हमें y की वैल्यू और कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये संख्या हमारी डिवाइड नहीं कर पा रही है। तो हमें y की वैल्यू कुछ और लेना पड़ेगा, जो कि तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि यहाँ हम घटाएंगे तो 15 में से 6 गया, 9 हो गया, 2 में से 1 गया, 19, जो कि ऑप्शन में आ ही नहीं रहा है। तो हमें y की वैल्यू और पुट करना पड़ेगा कि ये संख्या हमारी आ जाए। तो हम फिर से देखते हैं इसको। तो हम यहाँ लेते हैं, कितना दिया लास्ट में, 91y, 91y। y की वैल्यू ऐसी लेनी चाहिए जो कि हमें पूर्णतः डिवाइड कर दे। ये 8 हो गया आपका, एक बार गया, 1 हो गया, फिर 1 उतरा, फिर एक बार गया, 11 में से 8 गया, 8 3 11 हो गया। y की वैल्यू हमें क्या रखना पड़ेगा, 2 रखने पर हमारी 8 चौके 32 हो जाएगी। y की वैल्यू 2 आ रही है। अगर y की वैल्यू 2 आ रही है तो हमें यहाँ हो गया
179x0912 हमें 1 हो गया, 9 हो गया, 9 एक 10, 10 10 एक 11 हो गया, 11 हो गया, माइनस 9 दो 11, 11 और 7 18, x प्लस 18, तो माइनस एक्स -7, इधर हम 11 ले लिए, तो x की वैल्यू कितनी आएगी भैया, इधर जाएगा तो आपका माइनस ए ले लिए, ए हो गया, एक मिनट, इधर हो गया आपका 0 या 11 आता है, तो 11 माइनस एक्स माइनस 18 इक्वल टू 0 या 11, तो 11 में से माइनस एक्स -7, इधर हो गया 0 या 11 लेते हैं दोनों में से, तो माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 7 हो गया, और माइनस इधर चला जाएगा, इधर प्लस हो गया या माइनस हो गया, इधर हो गया प्लस में 11, तो x की वैल्यू भैया आएगी 7 4 11, तो x की वैल्यू 4 आएगी और y की वैल्यू 2 आएगी, x की वैल्यू 4 आएगी एंड y की वैल्यू 2 आएगी। आप देखते हैं कि हमारी आता है कि नहीं, हमें 5x माइनस 8y की वैल्यू बताना है, तो 5 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 2, 5 के 20, 8 दूना के 16, ये आपका आंसर में 4 आ रहा है। तो देखिए आंसर में कौन सा आ रहा है, आपका आंसर में आपका ए आ रहा है, तो कहने का मतलब यहाँ x की वैल्यू 4 होगी, यहाँ y की वैल्यू 2 रखने पर ये पूर्णतः डिवाइड हो जा रहा है। यदि 8 अंकों की संख्या 789 x 531 y है तो 72 से विभाज्य है, तो हमें कौन सी वैल्यू आएगी, तो हमें 5x माइनस 3y की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम 72 का ऐसा दो फैक्टर करेंगे जो कि हमें इजी हो डिवाइड करने में। 72 के हम दो फैक्टर निकाल लेंगे, आपका आ जाएगा भैया 9 इंटू 8, और 8 का रूल वही बोलता है, लास्ट के हम 3 संख्या को लेते हैं, लास्ट की 3 संख्या 31y होगी, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 31y और 8 से डिवाइड करते हैं, तो 8 लिख के 24 हो गया, 11 में से 4 गया आपका 7 बचा, एक कट गया, y की वैल्यू यहाँ हमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक रखते हैं। क्या 0 रखने पे संख्या पूर्णतः कट जाएगी, नहीं कटेगी, 1 रखने पे कटेगा, नहीं कटेगा, 2 रखने पर कट जाएगा, हाँ 8 9 72 होता है, 2 रखने पे एक पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर आपका 0 आ गया, 2 रखने पे पूर्णतः डिवाइड हो गया, तो हमें y की वैल्यू 1 मिल गई, y की वैल्यू 2 हो गया। अब डिजिबिलिटी रूल 9 का लगाते हैं, 9 का रूल यही बोलता है सभी संख्याओं का सम बटे के 9 से डिवाइड हो जाए, या यूनिट सम दो संख्याओं का सम 9 आए तो भी वो 9 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ हम लिखते हैं 7 8 9 x 5 3 1, y की वैल्यू 2 आएगी बटे के 9, 9 का रूल हो गया, 9 से कट जाए वो संख्या, या दो संख्याओं का योग 9 है, ए भी कट गया, 5 3 5 3 8 और 1, ए भी कट गया। यहाँ x की वैल्यू हमें 0 रखना पड़ेगा या 9 रखने पड़ेगा, जो कि पूर्णतः कटने के लिए। तो हम देखते हैं यहाँ क्या रखते हैं कि हमारी संख्या आ जाए, तो y की वैल्यू अगर हम y की वैल्यू हमें 1 रखना पड़ेगा, एक मिनट, y की वैल्यू हमें यहाँ आपका 8 प्लस x बचा है बटे के 9, x की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो ये हमारा 9 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 9 बटे के 9, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1, और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 1 आ गया, तो हमें 5x माइनस 3y की वैल्यू बतानी है। तो x की वैल्यू कितनी है भाई 1 आया है, तो 5 इंटू 1 माइनस y की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 3 इंटू 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 आ गया, इसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो -1 आ गया। देखिए आंसर में कौन सा आ रहा है, आपका
आंसर में आ रहा है बी, बी फॉर बॉम्बे, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते देखते हैं क्या बोलता है। इफ ए 9 डिजिट नंबर इतना है तो इसको बोल रहा है कि 88 से भाग करना है, देन द वैल्यू ऑफ द 4x माइनस वाई का हमें बताना है। इस वाई की वैल्यू हमें स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू रखनी है। तो 88 का ऐसा दो फैक्टर करते हैं कि जो कि हमारा सॉल्व करने में इजी हो। तो 88 का हम फैक्टर यहाँ कर लिए, इसका हो गया 11 इंटू 8 हो गया। 8 का रूल वही बोलता है कि 2 के पावर जितना होती है वही हम लास्ट की 3 संख्या को लेते हैं। तो लास्ट की संख्या हम 5/2 लिख लेते हैं। यहाँ हम 5/2 लिख लेते हैं। y की संख्या हम 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट इनफिनाइट तक हम लेते हैं। तो 8 से डिवाइड करने का हम कोशिश करते हैं। 8 6 का 48 हो गया। यहाँ y की वैल्यू हम 0 पुट करके रखते हैं। 0 देखते हैं 0 पे होगा नहीं होगा, 1 पर रखने पर हो जाएगा। 1 अगर चेक करते हैं यहाँ 1 रखते हैं तो 11 में से 8 गया 3, एक कट गया, मतलब ये पुरते डिवाइड हो जा रहा है, 4 बार में गया। क्या 2 रखने पर हो जाएगा? 12 में से 8 गया 4, नहीं होगा। 3 रखने पर क्या पुरते डिवाइड हो जाएगा? 13 में से 8 गया 5 8 52 आ गया, नहीं होगा। 4 रखने पर क्या पुरते डिवाइड हो गया? यहाँ अगर हम 4 रखते हैं तो 14 में से 8 गया 6 62 आएगा, फिर भी नहीं कटा। 5 पर रख देते हैं, देखते हैं कट जाएगा कि नहीं। 15 में से 8 गया 7, 5 भी वैल्यू हो सकती है। तो y की वैल्यू हमें कुछ मिल गई है, 1 मिल गया, 5 भी हो सकता है। तो पहले हम 1 पर चेक करते हैं, फिर 11 से देखते हैं कि 11 से डिजिबल होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ हो गया 3 32 x 4 1 1 5। y की वैल्यू पहले हम 1 रख लेते हैं, फिर उसके बाद 2 होगी। तो यहाँ हमें 11 का डिजिबिलिटी रूल पता करना है। इधर हो गया भैया 0 या 11। तो यहाँ हम 11 का डिजिबिलिटी रूल लगाते हैं। 3 हो गया, x हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 2 हो गया। इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो 3 1 4 4 5 9 9 2 11। तो इधर हो गया भैया 11 प्लस x हो गया, माइनस 4 2 6 6 1 7 7 1 8। इधर हो गया आपका 8 हो गया। इसको हम घटाएंगे तो कितनी आ जाएगी? इधर हमारा वैल्यू होगी 0 या 11 होगी। 11 में से 8 गया 3, 3 प्लस एक्स इक्वल टू, अगर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू -3 आ जाएगी। तो x की वैल्यू हम -3 में ले ही नहीं सकते। तो x की वैल्यू हमें यहाँ पुट करना पड़ेगा 11। तो x की वैल्यू इधर आएगी हमारी 8 बची। तो x की वैल्यू हमारी एक 8 होगी। x की वैल्यू हमारी एक 8 हो गई। 8 पर चेक करते हैं क्या आएगा कि नहीं। तो हमारा इसको इरेज कर लेते हैं। तो हमारी भैया y की वैल्यू 1 आ गई है और x की वैल्यू 8 आ गई है। हमारी संख्या पूछ रही है 4x माइनस वाई की क्या होगी। तो 4 की वैल्यू हम 4 हो गया, x की वैल्यू 8 हो गया, y की वैल्यू 1 हो गया। तो हो गया 8 चौके 32 -1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 31 आ रहा है। देखिए आंसर में कोई आ रहा है? आपका आंसर में ए आ रहा है, ए फॉर एप्पल। तो आंसर नंबर कौन सा सही है भाई? एक सही है। 8वां क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। तो थोड़ा टाइम लग गया, पानी पी रहे थे, सॉरी उसके लिए।
तो क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि इफ द 6 डिजिट नंबर 4x573y इज द डिजिबल बाई 72 देन द वैल्यू ऑफ द x प्लस वाई की क्या होगी। यदि 6 अंकों की संख्या इतना है तो 72 से विभाजित तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा। तो 72 का ऐसा दो फैक्टर करते हैं कि हमें ये संख्या डिवाइड करने में आसानी से हो जाए। अगर वो संख्या 72 से डिवाइड होगा तो इसका दो भी फैक्टर होगा, उससे भी ये संख्या डिवाइड हो सकती है। तो 72 का हमने दो फैक्टर कर लिए, इसका हो गया 9 इंटू 8 हो गया। 8 का रूल वही बोलता है कि लास्ट की संख्या हमारी 3 होनी चाहिए, तो लास्ट की संख्या हमने 3 ले लिया है यहाँ पर। लास्ट की संख्या भैया 3 इंटू वाई ले लिए और डिवाइड करना हमें 8 से। 8 9 72 हो गया, इधर 1 बचा, इधर कट गया। तो y की वैल्यू देखिए क्या रख सकते हैं, 0 रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 इनफिनिट तक। क्या 0 पर रखने पर पूर्णतः डिवाइड होगा? नहीं होगा। 1 पर रखने पर होगा? नहीं होगा। 2 पर रखने पर होगा? नहीं होगा। 3 पर रखने पर होगा? नहीं होगा। 4 पर रखने पर क्या डिवाइड पूर्णतः हो जाएगा? नहीं होगा। 5 पर रखने पर क्या पूर्णतः डिवाइड होगा? नहीं होगा। 6 पर रखने पर पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 2 बार में जाएगा, आपका रिमाइंडर 0 हो रहा है। तो हमारा भैया y की वैल्यू कितनी आ गई है? 6 आ गई है। और हमें 9 का डिजिबिलिटी रूल लगाना है। तो इधर हो गया भैया 4x 5 7 3, y की वैल्यू कितनी हो गई? 6 आ गया, बटे के हमें 9, या इन सभी संख्याओं का योग हमारा बटे के 9 से डिवाइड कर दे, या तो दो संख्याओं का स्वर्ग अगर 9 है तो हम यूनिट डिजिट का यूज करते हैं। तो यहाँ देखते हैं दो संख्याओं का ये सम 9 आ रहा है तो हम काट देंगे। 6 और 3 9 हो गया, 5 एंड 4 9 हो गया। तो हमारी बची x प्लस 7 बटे के 9। x की वैल्यू क्या रखी जाए कि ये हमारा पूर्णतः डिवाइड हो जाए। तो x की वैल्यू भैया हम 2 रखेंगे तो दोनों संख्याओं का योग 9 आ जाएगा। तो यहाँ हमारा 9 बटे के 9 पूर्णतः डिवाइड हो गया। तो x की वैल्यू 2 रखने पर पूर्णतः डिवाइड हो जा रहा। तो हमें वैल्यू किसकी बोल रही है भैया? x प्लस वाई की वैल्यू पूछ रहा है। तो x प्लस वाई की वैल्यू हम यहाँ लिख लेते हैं। x की वैल्यू भैया 2 होगी एंड y की वैल्यू कितनी होगी? y की वैल्यू 6 है। तो ये हमारी संख्या जोड़ देंगे तो कितनी होगी? 8 होगी। देखिए आंसर में कौन सा आ रहा है? सी फॉर कैट। तो आंसर नंबर कौन सा भैया आपका हो गया? सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। इफ द 6 डिजिट नंबर इतना है इज डिजिबल बाई 88 तो देन द वैल्यू ऑफ द x की, हमें यहाँ x की डायरेक्ट वैल्यू पूछ रहा है। तो ये हमारे लिए 88 का हम ऐसा दो फैक्टर देखते हैं जो कि ये हमें इजी हो सॉल्व करने में। तो 88 का हम दो ऐसा फैक्टर देख लिए, 11 इंटू 8 हो गया, यही दो फैक्टर हो गया। 88 से क्या है, अगर 88 से संख्या डिवाइड है तो ये संख्या इसके दो फैक्टर से भी डिवाइड होगा। तो यहाँ 8 का रूल लगाएंगे ही नहीं, क्योंकि हमें 90 है ही नहीं, यहाँ हमें x की वैल्यू बताना है। तो हमें डायरेक्ट 11 का डिजिबिलिटी रूल लगाना पड़ेगा। तो हम 11 का डायरेक्ट लगा लेते हैं भैया। x हो गया, 2 हो गया, 9 हो गया, 0 हो गया, 4 हो गया, इधर बटे के 11 हो गया, इधर हो गया आपका 0 या 11 लेते हैं। तो पहली संख्या हमने लिया, तो पहली संख्या होगी 6 होगी, दूसरी संख्या 2 होगी, तीसरी संख्या 0 हो गया। तो 6 2 मतलब 8 हो गया एक क्वेश्चन में, दूसरी क्वेश्चन में x 9 और 4, इधर हो गया भैया x प्लस 13, इधर हो गया 0 या 11 लेते हैं। तो यहाँ हम इसको सब्सट्रैक्ट कर लिए, 8 माइनस एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0 या 11 लेते हैं। तो यहाँ हमारा x हो गया माइनस 8 5 13 इक्वल टू 0 या 11। तो x की वैल्यू इधर होगी भैया 5 माइनस 5 प्लस 11। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 6 होगी। तो हमें किसकी वैल्यू पूछ रही है? x की पूछ रहा है। तो x की कितनी वैल्यू हमारी आएगी? 6, बी फॉर बॉम्बे। यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द x सो दैट द 7 डिजिट नंबर इतना है तो डिजिबल बाई 72 पूछ रहा है। तो हम 72 का ऐसा दो संख्या, अगर ये संख्या 72 से डिवाइड है तो इसकी दो जो भी फैक्टर हम निकालेंगे उससे भी ये पूर्णतः डिवाइड होगा। तो 72 का हमने दो फैक्टर यहां लिख लेते हैं भैया। 72 का दो फैक्टर हम 8 इंटू 9 लगा लिए।
तो 8 का डिजिबिलिटी रूल वही बोलता है, ये देखिए 2 के पावर में कितना है, 2 को पावर 3 इक्वल टू 8। मतलब जितने पावर होगा, अगर पावर में 3 है तो हम लास्ट की 3 संख्या लेते हैं, लास्ट की 3 संख्या 3 नंबर लेते हैं। यही आपका 8 का डिजिबिलिटी रूल बोलता है। तो 3 संख्या कितनी होगी, 0x2। तो 0x2 बटे डिवाइड में आपका 8 ले लिए, ठीक। तो x की वैल्यू हमें यहाँ पुट करना है, x की वैल्यू यहाँ हम ले लेते हैं 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट 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 इनफिनिट तक हमें लेना। देखिए क्या 0 पर रखने पे पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। 1 पर रखने पर क्या होगा, नहीं होगा। 2 पर रखने पर होगा, नहीं होगा। 3 पर रखने पर, हाँ 3 रखने पे पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ 3 रख दिए तो 8 चौके 32 हो जाएगा, तो ये हमारा पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी क्या है, x की वैल्यू हमारी यहाँ 2 आ रही है। x की वैल्यू 3 रखने पर ये पूर्णतः डिवाइड हो जा रहा है। तो ऑप्शन में देखिए हमारा आंसर क्या आ रहा है, डी फॉर दिल्ली। ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। x का न्यूनतम मान क्या होगा जिससे कि 517 x3 24 संख्या 12 से विभाज्य हो जाए। तो 12, अगर ये संख्या 12 से पूर्णतः डिवाइड है तो इसका जो भी फैक्टर लगाएंगे वो पूर्णतः संख्या इससे डिवाइड होनी चाहिए। तो 12 का हम 2 फैक्टर कर लिए, 12 का ऐसा 2 फैक्टर 4 इंटू 3। और 4 का रूल यही बोलते हैं कि जितने 2 के पावर होते हैं, पावर में जितने 2 के होंगे उतनी संख्या लास्ट कर लेते हैं। यहाँ हम डायरेक्ट 3 का रूल लगा लेंगे तो हमारी संख्या x की न्यूनतम मान ज्ञात हो जाएगी। और 3 का रूल यही बोलता है सभी संख्याओं का योग बटे के 3 से डिवाइड कर लीजिए, या 2 संख्याओं का योग अगर 6 आ रहा है या 2 संख्याओं का योग अगर 3 के टेबल में भी आ रहा है तो वो संख्या हमारी कट जाएगी। वो अगर 2 संख्याओं का सम 9 भी आ रहा है तो वो भी संख्या हमारी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ हमारा लिख लिए 5, 1, 7, x 3, 2, 4 बटे के 3। हम 4 का रूल इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि ये संख्या 2 अगर लास्ट में लेंगे तो हमारे 4 से इजिबल डिवाइड है, और यहाँ कोई संख्या अनजान नहीं है जो कि हम 4 का रूल लगाए। तो हमें 3 का रूल लगाना पड़ेगा। तो 5, 1, 6, 6 से कट गया, 7, 2, 9 ए भी कट गया, 4, 3, 7, 3 से 3 कट गया, तो s प्लस 4 और बटे के 3। x की वैल्यू यहाँ क्या रखना पड़ेगा कि हमारी संख्या x का न्यूनतम मान पूछ रहा है। तो x की वैल्यू हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट 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 इनफिनिट तक हम ले जाते हैं। 0 रखने पे क्या है, पूर्णतः कट जाएगा, नहीं कटेगा। 1 रखने पे कटेगा, नहीं कटेगा। अगर 2 संख्या रख दिए तो हमारा कट जाएगा। अगर 2 यहाँ 2 रखते हैं तो 6 हो जाएगा, 3 से कट गया, 2 बार में कट गया, और रिमाइंडर हमारा भैया बच गया, 0 बच गया। तो s का हमें न्यूनतम मान पूछ रहा है, व्हाट इज द लिस्ट वैल्यू। तो s का न्यूनतम मान 2 हो गया, तो डी फॉर दिल्ली आपका आंसर हो गया। If the 6-digit number 15x1y2 is the divisible by 44, then the x plus y is equal to पूछ रहा है। अगर ये संख्या हमारा 44 से डिवाइड है तो इसका जो भी फैक्टर हम लिखेंगे तो वो संख्या उससे भी डिवाइड होनी चाहिए। अगर 44 का हम 2 फैक्टर करेंगे तो हमारा 11 इंटू 4 होगा। अगर 44 का हम 2 फैक्टर कर लिए तो 11 इंटू 4, और 4 का रूल वही बोलता है लास्ट की हमारी 2 संख्या लेनी पड़ती है। अगर 2 के पावर अगर 3 है, अगर 2 के पावर अगर 4 है तो लास्ट की संख्या हम 4 लेते हैं। अगर 2 के पावर 1 है तो लास्ट की संख्या हम 1 लेते हैं। यही हमारा 2 का रूल बोलता है। और 11 का रूल वही बोलता है पहली संख्या लेते हैं, फिर दूसरी संख्या को नहीं लेते, फिर तीसरी को लिया जाता है, फिर चौथी को छोड़ 5वीं को लिया जाता है। ऐसे 11 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है। तो हम यहाँ 4 का रूल लगाएंगे तो y और 2 लिख लिए, यहाँ 4 हो गया। y की वैल्यू हम भैया यहाँ लिख लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट 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 इनफिनिट पर। देखिए अगर 0 रखेंगे क्या कट जाएगा, नहीं कटेगा। हम 1 रखेंगे तो ये हमारी पूर्णतः कट जाएगा। 2 रखने पर क्या कटेगा, नहीं होगा।
3 रखने पर कटेगा, हाँ 8 चौके 32 होता है, 4 8 32, 3 पर भी कट जाएगा। 42 रखेंगे तो 4 रखेंगे कटेगा, नहीं होगा। अगर 5 रखेंगे तो 5 भी पर भी ये संख्या हमारी कट जाएगी। 6 रखेंगे तो नहीं होगा, 7 रखेंगे तो भी हो जाएगा, 8 रखेंगे तो भी नहीं होगा। अगर 9 रख रहे हैं तो वो संख्या हमारी मिल जाएगी। तो वाई कहने का मतलब हमारा वाई की वैल्यू मिल जाएगी, 1 मिला, उसके बाद 3 मिला, उसके बाद 5 मिला, उसके बाद 7 मिला भैया, फिर उसके बाद 9 मिली। इतनी सारी वैल्यू मिल गई। फिर हम 11 का डिजिबिलिटी रूल लगा लेते हैं। 1 5 x 1, y की वैल्यू पहले हम 1 रख लेते हैं, फिर 2 हो गया। तो यहाँ हम 1 लिए, फिर x लिए, फिर 1 लिए, तो 1 + x + 2 मतलब 2 + x हो गया। माइनस में 5 1 6, 6 2 8, या 8 हो गया। इक्वल टू इधर हो गया भैया 0 या 11 हो गया। अब इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे तो x - 3 6 और 0 या 11, तो x की वैल्यू हमारे यहाँ 6 आ गई। 1 पर रखने पर हमारी वैल्यू x की 6 आ रही है। तो हमें किसकी वैल्यू पूछ रहा है भैया? x + y की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम यहाँ x + y की वैल्यू पूछ रहा है, x + y की। x की वैल्यू कितनी आई है? 6 आई है। y की वैल्यू कितनी है? 1 होगी। इसको ऐड कर लिए तो हमारी आंसर में 7 आ गया। देखिए आंसर में कहीं आ रहा है B फॉर बॉम्बे, तो ऑप्शन नंबर आपका B सही है। 13वें क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं। इफ द 10 डिजिट नंबर इतना है इज द डिविजिबल बाय 72, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द 3x - y फॉर द पॉसिबल ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द y। तो अगर ये संख्या अगर दिया है कि 72 से डिवाइड है, तो 72 का ऐसा 2 फैक्टर करेंगे कि जो कि उससे भी ये संख्या डिवाइड होनी चाहिए। तो 72 का ऐसा 2 फैक्टर हमने क्या कर लिया? 72 का ऐसा 2 फैक्टर हम 9 × 8 कर लिए। अभी हम इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो इसमें आपको 8 का डिजिबिलिटी रूल आपको याद ही होने चाहिए। जितना 8 का डिजिबिलिटी रूल वही होता है जितना 2 के पावर में होता है। अगर 2 के पावर में 5 है तो हम लास्ट की संख्या 5 लेते हैं। अगर 2 के पावर में 4 है तो लास्ट की संख्या हम 4 लेते हैं। अगर 2 के पावर में 3 है तो हम लास्ट की संख्या 3 लेते हैं। अगर 2 के पावर 2 है तो लास्ट की संख्या हम 2 लेते हैं। अगर 2 के पावर 1 है तो लास्ट संख्या हम 1 लेते हैं। तो यहाँ हम 8 का डिजिबिलिटी रूल लगाते हैं, सिंपल सा है। 7x 2 डिवाइड में 8, x की वैल्यू हम यहाँ लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 इनफिनाइट तक। देखिए क्या 0 रखने पे ये संख्या हमारा पूर्णतः कट जाएगा। 0 रखेंगे तो यहाँ हम 0 मान लीजिए रखते हैं, तो 0 यहाँ 0 हो गया, 64 हो गया, यहाँ 6 बचा, नहीं होगा। 0 पे संख्या हमारी नहीं होगी। अगर यहाँ 1 रखते हैं, यहाँ हम 1 रख लिए, 11 में से 4 गया, आपका बचा 7। 1 मिनट, 11 में से 11 में से आपका 11 में से 4 गया, 7 2 हो गया। तो मतलब ये 1 पर ये संख्या हमारी मिल रही, तो x की वैल्यू 1 हो गई। और देख ले कि किस पर ये डिवाइड हो जाए। 2 रखने पे हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। 3 रखते हैं तो 13 में से 4 गया, आपका बचा 9 4 13, 9 से भी नहीं हो पाएगा। 2 पर भी नहीं होगा। 3 पर तो हो ही नहीं पा रहा, 1 मिला। और 4 देख लेते हैं, 4 रखते हैं यहाँ, तो यहाँ 0 हो गया, 4 पर भी नहीं होगा। 5 रखते हैं, 5 पर हो जाएगा 72, आपका 72 3। यहाँ अंडो कर लेते हैं थोड़ा सा आपका, जो कि इजबल हो। यहाँ 5 रखते हैं तो 8 9, यहाँ 72 हो गया, 8 9 72 हो गया। यहाँ 3 बचा, 2 हो गया, 3 हो गया, कट गया, पूरा कट गया, ये 4 हो गया आपका। तो x की वैल्यू यहाँ x की वैल्यू आपकी 5 रखने पर भी पूर्णतः डिवाइड हो जा रहा है। अब हम 9 का डिजिबिलिटी रूल लगाते हैं। यहाँ होगा 8 9 7 3 5 9 y
7, x की वैल्यू 1 रखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं अगर 1 से नहीं होगा तो 5 रख के देखते हैं। तो हम यहाँ 9 का डिजिबिलिटी रूल लगाते हैं भैया। 9 से 9 कट गया, 9 से 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, 8 1 9 कट गया। उसके बाद और देखते हैं क्या कट रहा है आपका। 7 और 12, 12 3 15, 15 प्लस वाई होगी और बटे के 9। वाई की यहाँ क्या रखना पड़ेगा कि पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा 3, 15 3 18, 18 बटे के 9, 2 बार में कट गया, 3 रखने पे पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। हमें पॉसिबल ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द वाई की पूछ रहा है। वाई की वैल्यू हमें बड़ा रखना पड़ेगा। 5 पर भी देख लेते हैं। अगर देखेंगे एक्स की वैल्यू 3 हो गया, तितली की 9 और 5, 9 में से 5 गया 4, जो कि नहीं आ रहा है। 1 पर हम चेक किए है ना, तो 3 दिन के 6 एक्स आ गया, ठीक भी है। तो 3x माइनस वाई, एक्स की वैल्यू कितनी रखने पर पूर्णतः डिवाइड हो गया 3, यहाँ 3 हो गया और वाई पे हो गया 1 हो गया। तो तितली की 9 माइनस 1, ये सब्सक्राइब कर दिए, 8 आ गया। आंसर में आपका भैया कितना हो गया 8, बी फॉर बॉम्बे फॉर द ग्रेटेस्ट वैल्यू। अगर 5 पे 1 पे पूर्णतः डिवाइड होगा, 1 पर भी आंसर आ गया, 5 पर रखेंगे तो भी आंसर आपका आ जाएगा। तो आंसर नंबर आपका बी फॉर बॉम्बे आ गया। फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ द एक्स इज द 7 डिजिट नंबर, इतना है तो डिजिबल बाई 11 है। तो एस के किस मान के लिए 7 अंकों की वाली संख्या इससे 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ हम 11 का रूल लगा लेते हैं सीधे। 4 6 3 9 3 x 8, डिवाइड में 11 का रूल लगा लिए। तो हम 11 का डिजिबिलिटी रूल देखते हैं। 4 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 8 हो गया, 4 3 7, 7 3 10, 10 और 8 18 हो गया। और x 9 6 15, 15 प्लस एक्स, माइनस में 15 प्लस एक्स इक्वल टू में भैया 0 या 11। तो इसको हम सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो आएगा 3 माइनस एक्स इक्वल टू 0 या 11। तो x की वैल्यू यहाँ वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी। तो हमें 11 से पूछ रहा है, तो x के किस मान के लिए पूर्णतः विभाज्य होगा। x के 3 के लिए पूर्णतः संख्या डिवाइड हो जाएगी। इफ एन 11 डिजिट नंबर इतना है x एंड y तो डिजिबल बाई 72, देन द वैल्यू ऑफ द रूट में x y की वैल्यू क्या होगी। अगर ये संख्या हमारा 72 से डिवाइड होगी तो इसकी जो भी 2 फैक्टर लेंगे वो दोनों संख्या हमारी उससे डिवाइड हो जाएगी। तो 72 की ऐसी 2 फैक्टर करते हैं जो कि हमारा इक्वल हो। तो 72 का हम ऐसा 2 फैक्टर कर लिए, 8 इंटू 9, और 8 का रूल वही बोलता है जो कि 2 के पावर में जितना भी आता है। जैसे मान लीजिए कि 2 के पावर में 5 आ गया, तो लास्ट की संख्या हम कितनी लेंगे 5। ये आपका 32 का डिजिबिलिटी रूल है। अगर 16 दिया है, अगर 2 के पावर मान लीजिए 4 है, तो लास्ट की संख्या हम 4 लेंगे। तो हमारी ये रूल बोलता है 16 का। अगर 8 का डिजिबिलिटी रूल ये करेंगे तो 2 के पावर में 3 आता है, 3 मतलब कि लास्ट की संख्या हम 3 लेते हैं। तो हमारा ये 8 का डिजिबिलिटी रूल बोलता है। तो यहाँ हम 5x6 ले लेते हैं। 5x6 ये हमारा 8 का डिजिबिलिटी रूल बोलता है। तो भैया हम x की वैल्यू यहाँ हम चेक कर लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। देखिए एक 0 पर रखने पे कट जाएगी वैल्यू, नहीं कटेगी। 0 पे कटेगी, नहीं कटेगी। 1 रखने पे क्या पूर्णतः कट जाएगी। 8 6 48, 11 में से 8 गया 3 36, नहीं कटेगी। 2 रखने पे क्या है पूर्णतः कट जाएगी। 2 यहाँ चेक करके देखते हैं। 2 हो गया आपका 52 हो गया, 52 में से 48 गया, 12 में से 8 गया 4, ये भी नहीं कटेगा। 2 रखने पर भी नहीं होगा। 3 रखने पर ये कट जाएगा, 53 48, 13 में से 8 गया 8 5 13, 56 हो गया। तो x की वैल्यू 3 रखने पे मिल जा रहा है। और 3 रखने पर फिर हमें चेक करना होगा और संख्या देख लेते हैं कि किससे हमारा कट जाएगा। 4 रखने पे कटेगा, 4 से तो नहीं होगा। 5 होगा, 5 से भी नहीं होगा। 6 होगा, 7 पर देख लेते हैं।
अगर हम यहाँ 1 मिनट इसको इरेज कर लेते हैं आपका। यहाँ हम 7 रख लेते हैं। 8 7 56 1 6, मतलब ये संख्या हमारी कट गई पूरा। तो s की वैल्यू 7 भी आ गया और 3 भी आ रही है। तो s की वैल्यू भैया 3 आ गई और 7 भी आ गया। अब 9 का डिजिबिलिटी रूल हम चेक करते हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 5 8 8 4 8 0 5 x 6 बटे के 9। 9 का रूल यही बोलता है यार दो संख्याओं का सम 9 होना चाहिए। तो 9 के टेबल में आना चाहिए दो 3 संख्या या 4 संख्या, या यूनिट सम दो संख्याओं का 9 होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं s की 3 पर रख के चेक करते हैं। s की वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो देखते हैं कि हमारी संख्या कट जाएगी कि नहीं। तो 5 4 9 हो गया भैया, और 6 5 11 11 11 और 5 16 16 और 8 24 24 और 8 आपका हो गया 32 32। 32 में अगर हम 4 रखते हैं तो हमारी y की वैल्यू 4 रखने पर 36, तो भी कट जाएगा क्योंकि आंसर में हमारा मैच नहीं कर रहा है। और देखते हैं 32 आया था आपका 32, और फिर से जोड़ लेते हैं आपका x की वैल्यू आप पुट करते हैं 7 पर। यहाँ हम पुट कर लेते हैं भैया 7 पर, क्या है कट जाएगा 8 8 5 13 13 और 7 20 20 और 8 28 28 28 और 8 आपका हो गया 36 36 और 5 41 41 और 6 45। ये 7 पर पुरते डिवाइड हो जा रहा है। तो भैया y की वैल्यू हमारी 7 आ गया। तो हमारा वैल्यू पूछ रहा है x इंटू वाई की रूट में। तो x की वैल्यू कितनी है 7 हो गया, y की वैल्यू कितनी होगी 7। अगर इसको करेंगे तो हमारा 49 आ गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी आंसर में 7 आएगा। देखिए आंसर में 7 कहीं आ रहा है, हाँ ए आ रहा है। तो आंसर नंबर आपका भैया ए हो गया। तो आज के लिए बस करते हैं इतने ही। धन्यवाद आपका। कल हम आपके लिए एक नए टॉपिक पर आएंगे, फिर से उसी स्वागत करेंगे आपको। ये हमारा डिजिबिलिटी रूल है। आप किसी भी टीचर का सीट लगाइए, आपका हम आशा करते हैं कि इतने क्वेश्चन सॉल्व कराएं कि आपको बेसिक नॉलेज हो गया। बेसिक क्या, इससे ज़्यादा और कुछ एसएससी में और नहीं पूछा जाता। तो इतना आपके लिए बहुत है, बेहतरीन है। आप किसी भी टीचर का चाहे ऑनलाइन एग्जाम दीजिए चाहे ऑनलाइन पेपर दीजिए, तो आपका इतने सारे क्वेश्चन हम करा दिए कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया है कि हाँ डिजिबिलिटी विभाज्यता का नियम आता है तो ऐसे किया जाता है। और जय हिंद।